हटाइए, ये आरोप लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, ये फैक्ट है, इस पर पूरा डिस्कशन हुआ है पिछले 48 घंटे में, अब ये सोरोस वाले आरोप आ गए हैं, इसका क्या मतलब, इसे कैसे देखते हैं आप? अजय जी, अनंत विजय जी से पूछा है सवाल। हाँ सुचरिता जी, आज बड़ी मनोरंजक बात एक हुई कि आपने पहला प्रश्न पूछा अनुराग भदौरिया जी से, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। मतलब सवाल भी वो स्वयं पूछते हैं और उत्तर भी उसी हिसाब से देते हैं, पर उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया और माना कि गठबंधन में कहीं ना कहीं मतभेद है। रही बात जो आपने ये पूछी, आपने एक तस्वीर की बात की, वो एक तस्वीर आज संसद में मुझे भी दिखाई थी, बहुत दिलचस्प तस्वीर थी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो आपके प्रश्न का उत्तर भी है। वो था कि जदयू के सांसद ने एक प्रश्न उठाया कि सोरोस के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय झा का ये प्रस्ताव था कि बहस हो जानी चाहिए, तो खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो सांसद सदन में नहीं है उसकी अनुपस्थिति में उस पर लगे आरोपों पर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर उपाध्यक्ष, इस पर उपसभापति महोदय ने पूछना प्रारंभ किया कि किस सदस्य की बात कर रहे हैं, किस सदस्य की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ आके खड़गे जी जिन्होंने सेल्फ पोल कर दिया था, वो सोनिया जी का नाम लेने से बचने लगे। फिर प्रमोद तिवारी उनके पास आते हैं और उनको किताब में देने के बहाने खान में कुछ कहते हैं, फिर शोरगुल हो जाता है। तो ये संसद इस वक्त प्रहसन का एक अड्डा बन गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, कोई फोटो लगा के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि क्या सोरोस जैसे व्यक्ति से जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पैसे रखने की बात करता है, जिसकी कश्मीर पर राय बहुत स्पष्ट है कि उसको भारत से अलग करना चाहिए, ऐसे लोगों की संस्था से पैसा लेना और उसकी संस्था में को प्रेसिडेंट होना, इस पर क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? मैं सिर्फ अपना प्रश्न करना चाहता हूँ आपके शो में कि देश को बताओ कि हाँ, हम उस संस्था के साथ जुड़े हुए, हमने इतने पैसे दिए और ये तो सारा बैलेंस शीट उसका सारे इंटरनेट मीडिया में चल रहा है। मना कर दे कांग्रेस पार्टी आगे कि सोनिया गांधी उसकी को प्रेसिडेंट नहीं है। मैं तो अजय जी से आग्रह करता हूँ कि वो शो। आनंद जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा खराब हो रहा है, मैं उसको जरा ठीक करा लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। जरा आनंद जी का ऑडियो ठीक कर दीजिए। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं, प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी, क्योंकि ये अभी मैंने अजय जी से पूछा कि भाई FDL-AP ये एक संस्था की क्या उपाध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसके जवाब से वो बच रहे थे। सीधा सवाल ये है कि आप इन आरोपों पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो कश्मीर को भारत से अलग बताती है। ये कहती है कि कश्मीर और भारत अलग एंटिटीज हैं। अब इसकी एक उपाध्यक्ष एक देश की बड़ी नेत्री हैं और वो ऐसे समय में वहां जिस संस्था से फंडिंग आ रही है, सवाल उठेगा, ये वाजिब सवाल है या बेकार सवाल है? प्रियंका जी। सुचारिता जी, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और इससे कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। पर बात यह है ना कि 25 दिसंबर 2015 को सरप्राइज विजिट हुई थी, एक बड़ी सनसनीखेज सरप्राइज विजिट थी पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी की, और फिर उसको सरप्राइज विजिट को एक सप्ताह नहीं हुआ था, एक सप्ताह नहीं, और फिर 2016 2 जनवरी को हमने पठानकोट में हमला देखा। अब मैं आती हूँ अगले चुनाव पर। 2019 का जब चुनाव होने वाला था, चुनाव से कुछ ही महीनों पहले पुलवामा का हमला हुआ था। फिर एक मुलाकात हुई थी सी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुलाकात को 6 महीने नहीं हुए, गलवान में हमला हुआ, 90 लोग, 90 जवान शहीद हुए। और देश को क्या है, देश तो ये है कि जब 90 जवान शहीद हुए, इन लोगों ने कहा कोई शहीद नहीं हुआ। पता था, किस तरीके की बातें कर रहे हो? पुलवामा में हमला होने वाला है, शहीद जवानों ने इनसे हेलीकॉप्टर मांगे। इन बातों को आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। ये जिस इंसान के बारे में बोल रही है, नहीं, अब एक मिनट देखिए, बड़ी गंभीर बात कर रही है प्रियंका जी गंभीर बात कर रही है। चारू जी सवाल उठा रहे हैं। एग्जैक्टली प्रियंका जी, आपकी बोलने का तथ्य, इसका सीधा मतलब क्या है कि देश में जो एक सरकार थी, नहीं चारू जी, लेट मी रिफ्रेश दिस बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है, मैं चाहती हूँ उस पर आप भी बोले, इस पर प्रियंका जी भी बोलेंगे। प्रियंका जी, आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि देश में जो आतंकी हमले हुए उसकी जानकारी सरकार को पहले से थी? प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर, आप सीधे बोलिए, इन्हीं शब्दों में बोलिए, उसके बाद मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। बिल्कुल बता रही हूँ।
पुलवामा में जो हमला हुआ वहीं के गवर्नर कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी को पता था कि हेलीकॉप्टर मांगे जा रहे हैं, आर्मी पे हमला हो सकता है, लेकिन प्रियंका जी आप ये कह रही हैं कि देश की सरकार ने देश में आतंकी हमले कराए, दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत गंभीर है। इन तीनों की सारी हमने कहानियां सुन ली। नहीं नहीं, बहुत गंभीर मामला है। चारू जी जवाब दीजिए इसका, ये बहुत सीरियस मामला है। और मैं तो राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठा रही थी, मामला कहीं और ही चला गया है। हाँ चारू जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड और। हाँ बोलिए, 10 सेकंड और मांग रही है, 10 सेकंड बोलिए। इनके नेता की नीयत पे सवाल उठा रही अगर वो हूँ। जांच करने पर आ गए ईमानदारी क्या से, बोलेंगी ये 10 सेकंड जो 10 मिनट से ये बेकार की बातें करे जा रही है? प्रियंका जी, क्या प्रियंका जी मेरा ये मानना है कि आरजेडी इस देश का एक बहुत प्रमुख बड़ा बहुत हो दल गया। है। सुन लीजिए, ये आरजेडी एक बड़ा दल है ना चारू जी? तो अगर ये इतना गंभीर मुद्दा है, आप कह रही हैं कि देश की मौजूदा सरकार देश में होने वाले आतंकी हमलों के बारे में एक नहीं 3 अवसरों पर जानती थी, तो इस मामले को आपने देशव्यापी क्यों नहीं बनाया? ये डिबेट का मुद्दा नहीं है प्रियंका जी, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आप इसे अब मौके पर उठा रही हैं जब ये जॉर्ज सोरोस वाली बात आ रही है। कि लिंक पता लगाना जाना चाहिए। नहीं तो ये अभी तक क्यों नहीं बोला आपने? चारू जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दिस इज वेरी सीरियस। जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ठीक है चारू जी की बात सुनने दीजिए, मैंने उनको बोलने नहीं दिया आप पर, इनका चीखना चिल्लाना मैंने आप पर मेरे बोलने कान में नहीं दिया, आप उन्हें बोलने दीजिए। चारू जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये चुल्लू भर में पानी ले और उसमें डूब मरे, क्योंकि ये जो पिछला हादसा भी बता रही है 5 साल पुराना है। पहले जिस तरीके की बातें आप आज टीवी पे कर रही हैं अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के जवान शहीद हुए उस इंसिडेंट में, ठीक है, और उसका बदला हमने जोर शोर से लिया है, जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। आप जिन सरकारों का सपोर्ट करती थी ना, चिट्ठियां लिखा करते थे, वो चिट्ठियां लिखा करते थे जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता था, चिट्ठी लिखते थे। कसाब आया था, क्या किया था यूपीए की सरकार ने? अच्छा, लेकिन आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, इन तीनों की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी से आपने साफ सवाल पूछा, क्या सपा और कांग्रेस एक साथ है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, यहाँ वहां में घुमा दिया। आपने सीधा सवाल अजय वर्मा जी से पूछा कि एफडीएलएपी की उपाध्यक्ष क्या सोनिया गांधी है? उन्होंने हाँ ना का कुछ भी जवाब नहीं दिया, इधर से उधर घुमा दिया। और ये आपकी लेटेस्ट आरजेडी की प्रवक्ता, इनको तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब इस देश में ये रह रही है, इनका सौभाग्य, और फिर ऐसी बातें करती है। मुद्दे पर इनमें से कोई भी कुछ भी बोलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई है, इनके पास जवाब नहीं है। जो आज कह रहे हैं कि सोरोस किसी के इमेजिनेशन का हिस्सा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, उनके खुद के पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा सोरोस हमारा दोस्त है, उसके ऊपर टिप्पणी करी है ना। अजय जी बताइए, शशि थरूर ने तो इंटरव्यू देके कहा है ना कि जॉर्ज सोरोस हमारा दोस्त है, भूल गए आप? ऐसा कैसे होता है कि जॉर्ज सोरोस के उठाए हुए हर एक मुद्दे के ऊपर और उनके केवल उठाए जाने के बाद उस मुद्दे के ऊपर आप संसद में हंगामा करते हो? एक करके मैं आपको कितने भी इंस्टेंसेस गिना दूं, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो, देश की गरिमा को हर बार नीचे गिराने की बात हो, जैसे ही सोरोस आपको बोलता है आप जवाब देते हो। आप पहले शशि थरूर के बयान के ऊपर कोई संजय जी के पास जाना है एक बार मुझे, वो ठंड में बाहर बैठे हुए हैं।